बिज़ालिका लमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा तमाम अहबाब जिस करीम आका की महफिल मीलाद में आप सब मेहमान बन के तशरीफ़, नंगे सर भी तशरीफ़ ले आए हैं, कोई बात नहीं, अपनी ज़ुबानों का वज़ू करके दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना हबीबिना व अला आलि सय्यिदिना। अगर आप में कोई जिंदा लोग मौजूद हैं तो बुलंद आवाज़ से पढ़ लें ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना हबीबिना व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे अंदाज से आप वाकिफ़ हैं कि मैं चीख चहाड़े में गुफ्तगू ना सुननी पसंद करता हूँ और ना मैं वैसी गुफ्तगू करने का आदी हूँ। कुरान और सुन्नत से बात होगी और उस लहजे में बात होगी जो लहजा मेरे मुस्तफ़ा का है, क्योंकि मौलवी नहीं हूं, बेटा अली का हूं, बेटा हुसैन का हूं। मैंने हुसैन के कलाम, हुसैन के अंदाज़े कलाम को भी पढ़ा है और कलाम रसूल को भी पढ़ा है। मुझे एक ही चीज नजर आई है, हुसैन तलवार की नोक पे भी बोलता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा काफिरों में भी खड़ा होकर बोलता है। काफिर काफिर नहीं रह सकता, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। यह तासीर है मेरे मुस्तफ़ा के कलाम के अंदाज की। तो जिस हबीब के कलाम में इतनी तासीर है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं शोला बयानी करके उस हबीब की शान बताऊं? भाई उस हबीब की शान बताने के लिए मुझे अपनी बात को शोले लगाने की क्या जरूरत है? ओए जिसके कदमों में आके फरिश्तों का सरदार बैठ जाए उसकी शान कम है भला? अच्छा, मैं आपको यह बात भी नहीं कहूंगा कि हम लोग जिस पाकीज़ा नबी का पाक कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, वरना गलीज कुत्ते काफिरों की तरह ही रहते। अच्छा, वैसे काफिर और कुत्ते में फर्क है। काफिर ज्यादा नापाक है, कुत्ता इतना नापाक नहीं है। ज्यादा काफिर नापाक है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये मुकम्मल सरापा नजस है। मैं कुरान सुना रहा हूं आपको। लेकिन कुत्ता जो है वो इतना नापाक नहीं है। क्यों? कि मुहद्दिसीन ने वाकयात तारीख में भर भर के लिखी है कि भाई कुत्ता जितना मर्जी कुत्ता हो, लेकिन कहा अगर कभी इसे रसूलुल्लाह का गुस्ताख नजर आ जाए तो कुत्ता कहता है मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन इतना नहीं हूं कि हुजूर का भी गुस्ताख हो जाऊं। तो ये इसकी खासियत है। इमाम जो मुस्लिम खौलानी हैं, उनके हवाले से बड़ा तवील वाकया इस ज़िमन आता है, और एक और शख्स है उसके हवाले से यह वाकया आता है। और मशहूर तरीन जो वाकया है वो मुगलों के एतबार से आता है कि इनकी कौम के एक शख्स ने ईसाइयत कबूल कर ली। इनका जो सरदार था ईसाइयत कबूल कर ली और उसने कई हजार का मजमा इकट्ठा किया और सबको ईसाइयत की दावत देने के लिए इकट्ठा किया। और वो दावत क्या थी? वो दावत ये थी कि माइक पे, स्टेज पे खड़े होकर मुसलसल रसूल पाक की गुस्ताखी कर रहा था, मुसलसल। और जूं ही ये गुस्ताखी करता था, वहां पीछे कहीं पे जो कुत्ता बंधा था, जब जब ये हुजूर की शान में गुस्ताखी करता ना, तो कुत्ता गुस्से से गुर्राता था और इस तरह लपकता था आगे को कि गोया अभी अपना पट्टा तोड़ के और किसी को पड़ जाएगा। तो लोगों ने उस खतीब को मुतनब्बे किया, खबरदार किया, उसको इन्फॉर्म किया, उसके नोटिस में लाया कि भाई आप जब जब नबी के बारे में कोई ऐसा जुमला, गिलाजत ज़दा जुमला जो आप गुस्ताखी की जसारत करते हैं, आप कहते हैं तो वो तो इस तरह से गुराता है, गोया अभी पड़ जाएगा। कहा नहीं नहीं, वो दरअसल मैं
जब शोला बयानी करता हूं आवाज बुलंद होती है तो उससे जरा वो डर जाता है, तो इसलिए ऐसा करता है। उन्होंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। जब दूसरी बार किया फिर ऐसा हुआ। अब जब तीसरी बार किया तो तीसरी बार उसने बाकायदा तौर पे अपना पट्टा तोड़ के और इसको पड़ गया और इससे गले से दबोच के इसकी जान ले ली। सुनो, मेरे मुस्तफा की शान ये है, 40,000 का मजमा काफिर होने आया था, मुस्तफा का कलिमा पढ़ के मुसलमान होके चला गया है। भाई आपके दिल में अगर मुस्तफा की मोहब्बत की रमज बाकी है तो जरा मोहब्बत से बोलिए। मैं नहीं कहता, मैं तो इस हक में ही नहीं हूं कि इतनी ऊंची सुभान अल्लाह करो कि मदीने के ताजदार को हमारी सुभान अल्लाह पहुंच जाए। खुदा के बंदे, बहरे तुम हो, बहरे बोलिए ना, बहरे तुम हो। ये तो वो करीम आका है, सिहाबा के झुरमट में बैठे हैं, इर्द गिर्द सिहाबा बैठे हैं, दरमियान में आका जलवागर हैं। सिहाबी ने हाथ बांध के खड़े होके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व आलिहि नहीं पढ़ेंगे तो यह दरूद नामुकम्मल है, इसे दुमकटा दरूद कहा जाता है और हुजूर ने इसे नापसंद फरमाया। व आलिहि का इजाफा हुजूर ने खुद दिया है। सिहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम कैसे जाने कि हमारे आका की सिमाअत का दायरा कहां तक है, मेरे आका सुनते कहां तक हैं। जैसे लोग आज नहीं कहते जी उच्ची सुभान अल्लाह बोलो कि मदीने के गुंबद तक आवाज तोड़ जाए। खुदा दे बंदिया, कोई अकल अली गल कर। मौलवी साहब, आपको अगर अकल नहीं तो मजमे में से किसी साहिब अकल को पूछो कि यह मुमकिन नहीं है इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह किया जाए कि मदीने की फिजाओं से जाके टकराए। और आवाज बुलंद उसे करनी पड़ती है जिसका आका बेखबर हो। हमारे आका खबरदार हैं, वो हमसे बाखबर हैं। सिहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी सिमाअत का दायरा कार कहां तक है। अब जरा सुनिएगा, मैं बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में ये बात आपको बता रहा हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिहाबा, मैं अभी अपनी वालिदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सय्यदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा, फरमाया उनके पेट में, उनके बतन अतहर में था। कहां था? उनके जिस्म में, उनके पेट में था। मैं इसलिए आपको दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। हुजूर फरमाते हैं, मैं अभी अपनी वालिदा के पेट में था और लोहे महफूज पे जब अल्लाह के हुक्म से कलम चलता था तो मैं अपनी वालिदा के पेट से उस कलम की आवाज को सुनता था। ऊंची आवाज से नहीं बोलना, लेकिन मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अदब है ना, करीम आका का जिक्र कर रहे हैं तो अदब सुभान अल्लाह में भी होना चाहिए। जरा फिर मोहब्बत से बोलिए। जुबान का वजू है सुभान अल्लाह। हमने तो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ना कि आज इस महफिल में सारे गुजरांवाला का सबसे ऊंचा सुभान अल्लाह हो, नहीं। हमने ये रिकॉर्ड तोड़ना है कि गुजरांवाला में सबसे अदब वाली महफिल आका के नाम की आज सजी है। हम ये रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं। हुजूर ने फरमाया कि कलम लोहे महफूज पे चलता था और मैं उसे अपनी वालिदा के बतन अतहर से सुन लिया करता था। जरा अब तवज्जो करो, लिल आकिलु तकफीहिल इशारा, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। जो करीम आका अभी बाहर तशरीफ नहीं लाए तब उनकी सिमाअत का दायरा इतना है, और जो मदीने में खुद जलवागर हैं, बताओ अब उनकी सिमाअत का दायरा कितना होगा। समझ आ रही है बात का नहीं? दलील से बात करेंगे भाई, दलील से हट के बात नहीं करेंगे। मैं खुद साहिब सिलसिला हूं, लेकिन मैं किसी बाबे की,
किताब का हवाला देने का जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि किसी बाबे की किताब इस पाए की है ही नहीं। एक ही किताब जिसकी दलील बुरहान रशीद, जो किताब हिदायत, मजमून हिदायत, मुर्शिद कामिल, जिसे अल्लाह के रसूल ने हमारे दरमियान बना के छोड़ा है, उस किताब का नाम है कुरान। बोलो उसका नाम क्या है? खुले बोलिए उसका नाम क्या है? और कुरान को समझ उस्ताद के बगैर नहीं आती। कुरान उस्ताद के बगैर समझ नहीं आता। आइए फिर रसूल करीम की बारगाह में अदब के साथ तशरीफ ले जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान तो मिल गया, इसे समझाने वाला कौन है? आपने फरमाया, दो भारी चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं। पहली चीज कुरान है और इसे समझना है तो छोड़ के जा रहा हूं मेरा खानदान है। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल करीम का खानदान, ये हुजूर ने खुद दो चीजें छोड़ी हैं। और किन में छोड़ी हैं? पहले छोड़ी सिहाबा में, क्योंकि इसका पहला मुखातिब ही सिहाबा थे, और इसका दूसरा मुखातिब कयामत तक आने वाली सब उम्मत मुस्तफा। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज में सूरतुल मायदा की आयत नंबर 118 मैंने तिलावत की, मुझे शर्फ हासिल हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपके से बड़ी माजरत चाहता हूं, 12:08 हो गए हैं। मैं 10:30 बजे का अंदर आया बैठा हूं। मैंने जो इन्हें वक्त दिया था, मैंने कहा मेरे नजदीक रात के 11 बजे आखिरी टाइम है, दुआ हो जानी चाहिए। 11:01 ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूं। मैंने कहा दोनों के साथ ज्यादती है। जो सामईन हाजिरात बैठे हैं यहां पे, जितने हाजरीन यहां पे मौजूद हैं, इनके साथ भी ज्यादती है और मेरे साथ भी ज्यादती है कि मैंने जो काम की बात करनी है वो थक गए हैं, उन्हें अब समझ नहीं आएगी, मैं समझा नहीं पाऊंगा। वो भी फ्रेश हो, मैं भी बिल्कुल ताजा दम हूं, ताकि मैं भी आपको अपनी बात समझा पाऊं। लेकिन अभी मेरी सारी गुफ्तगू आपकी इजाजत के साथ मशरूत है। आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं बात करूं? मौलवियाना इजाजत नहीं है, आप इजाजत देते हैं कि मैं बात करूं? वक्त भी बता दें, 12:08 हो गए हैं। कितनी देर तक बात कर सकता हूं? नहीं, जितना चाहे तो वो तो आप सारी रात ही करा ले फिर, ठीक है ना। ये तो मैं मतलब वो नहीं, यानी मुबालगा नहीं कर रहा इसमें। हमने तो करीम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है। हम सारी रात सुनाते जाएंगे, आपको भी लुत्फ आता रहेगा, ईमान वालों को वो सुनते रहेंगे। आधा घंटा कर लें। आप तो 1 घंटा कह रहे हैं ना, 50% और कम कर लेते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे अंदाज से आप वाकिफ हो गए, पहले भी वाकिफ है, जो नए हैं वो अब वाकिफ हो चुके हैं। जरा मोहब्बत से एक बार दुरूद व सलाम पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना हबीबिना व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज की महफिल पाक में मैंने आपको एक बड़ा खास पैगाम देना है, बहुत खास पैगाम है। मीलाद की महफिलें करने का सवाब कोई नहीं है, हैरान कुन। रसूल करीम की आमद मुबारका के हवाला से जुलूस निकालने का सवाब कोई नहीं है। किसे? हर उस शख्स को जो हुजूर की आमद के जुलूस में तो जाता है, हुजूर के नाम की सजी महफिल में तो जाता है, लेकिन हुजूर की तालीम के ऊपर एक रई बराबर अमल नहीं करता। तुफ है उस मुसलमान को जो नबी अलैहिस्सलाम को अपना आका तो कहे, लेकिन आका की कोई एक बात ना माने, कोई एक बात ना माने। मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना जरूर याद दहानी कराने के लिए, निशानदही कराने के लिए कहूंगा।
आप जब शादी की तकरीब में जाते हैं, किसी दावत पे जाते हैं, बन ठन के जाते हैं ना, खुशबू लगा के जाते हैं, बूट जूती जो भी पहने सुथरी और पॉलिश करके पहन के जाते हैं। कितना अफसोस है, कितना अफसोस है, आप महफिल में नई जूती इसलिए नहीं पहन के आते कि चोरी हो जाएगी। हाय, आका की महफिल के दीवानों का माहौल क्या, ये जूती चोर है। ये हकीकत है हमारी। हमारी यहां से एक तबलीगी टीम साउथ अफ्रीका में गई, हम मुसलमानों की, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, शिया, कोई भी जमात है, कलमा जो रसूलुल्लाह का पढ़ता है वो सारी हमारी जमातें हैं। इन फिरकों में हम नहीं बटे हुए, हम मुहम्मदी मुसलमान हैं। अल्लाह की सारी जमीन सब मुसलमानों के लिए है। हम बोर्ड देख के नहीं जाते कि हमारे मसलक की है, हमारा मसलक है मुसलमान होना। ये मेरा मसलक है। उससे आगे मशरब मेरा इमाम आजम अबू हनीफा, मैं हनफी हूं, इससे आगे कुछ नहीं है। सुन्नी हनफी, दैट्स इट, नथिंग मोर, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर। जमात चली गई हमारी। वहां की जब मस्जिद में पहुंचे तो गिने चुने चंद मुसलमान वहां पे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे। अब आदत यहां की पड़ी थी, सब ने जूतियां उतारी। उनके जो लोग आए थे वो जूती उतार के अंदर चले गए, हमारे जितने गए थे इन्होंने जूतियां उतार के सब ने अपनी अपनी जूतियां पकड़ ली। उनके बंदों ने पूछा, साहिब ये जूतियां किधर? उन्होंने कहा अंदर रखें। उनका अंदर क्यों रखनी है? उनका जी बाहर से चोरी ना हो जाए। कहा आपके यहां होती है? उनका हाँ जी हमारे यहां होती हैं। कहा फिर तबलीग की जरूरत हमें नहीं, तबलीग की जरूरत आपको है। आए, हम तो जूती खुद, ओए खुदा के बंदो, इधर से कोई बंदा किसी की नई जूती पहन के चला जाए, उसे को उठा कसम तूने जूती नहीं उठाई, भले वो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाए, वो कहेगा अल्लाह की कसम मैंने नहीं उठाई। ये तो हमारा ईमान है। और चले हैं मीलाद मनाने। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है इन झूठे नारों का, जो होना इश्के मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ये सब झूठ है। मुझे कुरान ला के दो, मैं कुरान पे हाथ रख के, सर पे रख के मैं कसम खाने को तैयार हूं, इस झूठी जिंदगी के साथ न कब्र में बख्शे जाओगे न हशर में बख्शे जाओगे। अगर अपनी बख्शिश चाहते हो, एक काम करो, अपनी निगाहों को उतना पाक कर लो जितना पाक करने का हक मोहम्मद मुस्तफा ने हमें बताया है। मैं आपसे पूछूंगा, करोगे? आप कहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गेट से बाहर जाते देर है, सब बदल गया। मैं भी जानता हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, इधर कहीं हूं मैं भी, इलाके के एतबार से भले मैं एबटाबाद का हूं, लेकिन पिछले 7 साल से मैं भी गुजरांवाला में रह रहा हूं। मैं जानता हूं नहीं बदलते हम। बैनर लगा देंगे हम इश्क मुस्तफा के नाम के, सारा कुछ कर देंगे। खुदा के बंदो, ये बैनर तुम तैयार करवा के लगाते हो। आओ लिबास ऐसा बनाओ जैसा लिबास मोहम्मदी है, शक्ल ऐसी बनाओ जैसी मोहम्मद मुस्तफा की नकल है, अखलाक ऐसा बनाओ जैसा मोहम्मद मुस्तफा का अखलाक हसना है, तरीके ऐसे अपनाओ जैसे मोहम्मद मुस्तफा का हुक्म है, निगाहों में हया ऐसी पैदा करो जैसा हुजूर का हुक्म है। कसम खुदा की, बैनर तुम नहीं बनाओगे, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तुम्हारे नाम के बैनर लगा के खड़े हो जाएंगे। करो ना, तब्दीली करो। तुम तो उस जमात के हामी हो जो तब्दीली की हामी है। मेरी जमात एक ही है, उस जमात का नाम है इश्क मुस्तफा। आओ तब्दीली करके जाएं, आओ इस तब्दीली की जमात को वोट डालें और यहां से उठ के बाद में जाएं। अपने घर पहुंचे तो हमारे अंदर तब्दीली आई हो, घर वाले पूछें बदले बदले से लगते हो, अच्छे अच्छे से लगते हो, सुलझे सुलझे से लगते हो, अखलाक प्यारा है, बड़ी खूबसूरत अखलाकी बातें कर रहे हो। तब्दीली कैसे वाक़ई हुई? एक ही जवाब होना चाहिए, मुस्तफा की महफिल से आ रहा हो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मैं जानता हूं मेरी बातें बेकार है, ये हवाई फायर है। इट डज नॉट वर्थ
इट डज नॉट वर्थ, इनकी कोई कदर कीमत नहीं है। तारीख में एक वाकया आता है, एक बुढ़िया बड़ी गरीब थी, बहुत गरीब थी, और करीब में उसके एक बहुत बड़े रईस पीर साहब रहते थे, फकीर। जैसे आज भी आप देखें माशाल्लाह, कोई पीर है, सूफी है, दरवेश है, फकीर है, कोई भी है, माशाल्लाह बड़े साहिब सरवत लोग हैं। और इसी वजह से इनकी पीरी फकीरी मानी जाती है। मैं खुद इस सिलसिले का हो के मैं ये बात कर रहा हूं, मेरे पीरां दे हथ बड़े लंबे ने यार, किन्ने लंबे हथ ने, इन्ने लंबे हथ ने। तेरे पीरां दा हथ असां कदे मुस्तफा दे हथां विच वेखिया ही नहीं। लंबे हथां वाला पीर ते होवे जड़ा बैठा पाकिस्तान च होवे, लेकिन उहदे हथां दी लकीरां मुहम्मद मुस्तफा बदलदे होण। और लिया मुकद्दर किदा तब्दील कराना ही, एक निगाह पावांगे मुकद्दर बदल देंगे। इत्थे सब झूठ बलूट सारे है, लंडे दे सारे इकट्ठे हुए ने सब। मजबूर हूं मैं ये कहने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है मीलाद के नाम पे खुराफात नाचते हैं, औरतों को नचाते हैं। मैं सारे सोशल मीडिया के ऊपर मैं काम करता हूं और लाखों के व्यूज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलते हैं इसी गुफ्तगू और इसी अंदाज के साथ। ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम है, वरना लोग कहां सुनना पसंद करते हैं अच्छी बात को। लोग तो फहाशी को देखते हैं और यानी को देखते हैं। मैं अगर ये बात ना करूं तो झूठा हूंगा, कसम खुदा की। आप टिकटॉक उठा के देखें, आप इंस्टाग्राम उठा के देखें, आप दूसरे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, औरतें उसमें क्या दिखा रही हैं, क्या दिखा रही हैं? उनको लाइक्स कौन देता है, उनको सपोर्ट कौन करता है? मैं और आप। ये जितने यहां पे फाशी के बाजार हैं, फाशी के अड्डे हैं सारे, कौन चलाता है? वो औरतें चला सकती हैं। खुदा की कसम, अगर इस मुआशरे का मर्द गैरतमंद हो जाए ना, फाशी के अड्डे सारे बंद हो जाए। ईमान से बोलो, मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ईमान से बोलो, सच कह रहा हूं कि गलत बोल, फैसला करो। मर्दों की गैरत मर गई है, मर्द बेगैरत हो गया है। अगर गैरतमंद रहे सिर्फ इस एक बात पे कि मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे जो तालीम हया दी है वो मुझसे तकाजा करती है कि मैं अपनी औरत को लिबास हया में रखूं, लेकिन हम नहीं करते। मीलाद के नाम पे जो कुछ धमाचौकड़ी यहां पे मचाई जाती है, महफिल में जो कुछ होता है, एक आगे नात पढ़ने वाला है, पीछे तीन उसके साजीने हैं, अजीबो गरीब माहौल है। क्या रसूल करीम का दीन ये था? क्या अल्लाह ने इस दीन के लिए हमें पैदा फरमाया था? हम राह से भटक गए हैं। सुनिए, सूरतुल मायदा की जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें ईसाइयों का जिक्र है। जिक्र ईसाइयों का है, लेकिन यह आयत जब नाजिल हुई, इसके शान नुज़ूल तफसीर कसीर ने, इमादुद्दीन इब्न कसीर ने इसके दो शान नुज़ूल लिखे हैं। कितने? खुले बोलिए। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ इल्मी गुफ्तगू करूंगा, बाजारी और मौलवियाना गुफ्तगू और अंदाज मुझे नहीं आता। इस आयत सूरतुल मायदा नंबर 118, इसके शान नुज़ूल दो लिखे हैं इमादुद्दीन इब्न कसीर ने, सब ने, बाकियों ने भी ऑलमोस्ट ऐसे ही लिखा है। ये आयत जब नाजिल हुई, इस आयत में जिक्र यह था कि कयामत का दिन होगा, ईसाई आएंगे, अल्लाह ताला के रूबरू पेश होंगे, उनके आगे आगे सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। अब अल्लाह ताला ईसाइयों से ये सवाल करेगा अपनी शान के लायक कि क्या तुम्हें मेरी तौहीद का पैगाम नहीं मिला कि तुम मुशरिक ही रहे? तो सारे ईसाई कहेंगे नहीं, हमें पैगाम नहीं मिला। ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि क्या आपने मेरी तौहीद का पैगाम और अपनी रिसालत का पैगाम इनको नहीं दिया था? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ मैंने दिया था। ईसाई कहेंगे नहीं दिया था। बाहम तकरार होगा। ईसाई ये तकाजा करेंगे, सवाल खड़ा करेंगे, बारी ताला अगर ये सच्चे हैं, तेरे नबी अगर सच्चे हैं,
तो इनसे कहें कि गवाह लाएं कि इन्होंने हमें पैगाम तौहीद का दिया था। अगर पैगाम दिया होता तो हम ईसाई या मुशरिक रहते, हम भी तो कलमा पढ़ लेते। अब जब गवाह की बात आई तो सुनो, अपने आप के ऊपर नाज करो कि हुजूर की वजह से हमारी क्या शान और शौकत है। ईसा अलैहिस्सलाम बतौर गवाह जिसे पेश करेंगे वो सारी की सारी उम्मत मुस्तफा होगी। मैं और आप होंगे, हम सारे होंगे, हम सारे इकट्ठे होकर वहां गवाही देंगे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हक में। बारी ताला इन्होंने पैगाम दिया, तेरा नबी जनाब ईसा रूहुल्लाह सच्चे हैं। ईसाई क्या कहेंगे? ईसाई हमसे सवाल करेंगे, तुमने हमें देखा? हम कहेंगे नहीं। हमें जानते हो? कहेंगे नहीं। कहा जिसने देखा नहीं, जो हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं, हमसे मिले नहीं, मुलाकात नहीं, उठना बैठना नहीं, इनकी हमारे हक में गवाही कैसी? हम इस गवाह को नहीं मानते। दूसरा गवाह लाओ। आप तो जानते हैं गवाहियां दो होती हैं। कहा जी दूसरा गवाह लाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे बारी ताला मेरे पास दूसरा गवाह भी है। अब दूसरी गवाही जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हक में खुद जनाब रसूलुल्लाह खुद आके देंगे। मोहब्बत से बोलिए। अब हुजूर आए, माशर में आए और तकाजा चल रहा है ईसाइयों और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान गवाही रसूल पाक की आ गई। अब रसूल पाक ने जो गवाही दी ना वो बड़ी मजेदार थी, बड़ी कमाल शानदार थी। हुजूर फरमाएंगे ऐ बारी ताला, ये तेरे नबी सच्चे हैं और ये सच्ची गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने इनको पैगाम तौहीद भी दिया था, पैगाम रिसालत भी दिया था, और मैं तेरा हबीब, तेरा नबी और रसूल ये गवाही देता हूं कि ये भी सच्चे हैं और इनके हक में जो मेरी उम्मत ने गवाही दी थी उनकी गवाही भी सच्ची है। ये इसका पहला शान नुज़ूल है। वाकया आगे क्या है? अल्लाह ताला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाएगा ऐ मेरे नबी ईसा, आप इनके आगे से हट जाएं। इन्होंने अपना रहबर किसको बनाया था? कहा जी सलीब को। कहा सलीब को इनके आगे लगाएं। यौमा नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, उस दिन हर एक को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा, उठाया जाएगा। कहा किसको मानते थे? कहा सलीब को। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ हो जाएंगे, सलीब उनके आगे आगे लग जाएगा, हुक्म होगा इन सबको जहन्नुम बुर्द कर दो, खालिदीन फीहा, ये हमेशा इसमें रहेंगे। जब ये फैसला हुआ, ये आयत नाजिल हुई नबी करीम अलैहिस्सलाम पे। वाकया है ईसाइयों का, वाकया मुंसलिक है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। उनकी कौम के मुनकिरीन को जहन्नुम बुर्द कर दिया गया। लेकिन ये आयत जब नबी पाक पे नाजिल हुई तो हर एक बंदा, मैं पीछे तक कहूंगा, जरा बेदार होके बैठे और मेरी इस बात को सुन के ना, जुबान से नहीं अपने दिल के इश्क से एक बार पुकारे सुभान अल्लाह। सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। ये मैं कुरान का मजमून सुना रहा हूं आपको। जब हुजूर पे ये आयत नाजिल हुई तो वो हो गए जहन्नुम बुर्द, ईसाई सारे। रसूल पाक इस आयत मुबारका के बाद रोए, ज़ारो कतार रोए, इतना रोए कि अगली नमाज का वक्त आ गया लेकिन हुजूर रोते रहे। हाय, हत्ता कि इशा की नमाज का वक्त आ गया, मेरे मुस्तफा आपके करीम आका रोते रहे। इशा गुजर गई, रात सारी गुजर गई, सुबह फजर का वक्त आ गया, मेरे हुजूर रोते रहे। जब पूरा दिन गुजर गया, जिब्रील आए, हाथ बांध के अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब ताला फरमा रहा है हबीब ये तो आपकी उम्मत के बारे में है ही नहीं, आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं? हुजूर एक ही बात फरमाए, मेरी उम्मत। हाय, देखा ना कि वो जहन्नमी हो गए कि उनके आगे से उनके रसूल हट गए तो वो जहन्नमी हो गए हमेशा के लिए। अब एक दिन गुजर गया, जिब्रील आए, पूछा ये तो आपकी उम्मत और आपके मुताल्लिक तो है ही नहीं, आप क्यों इसमें इतने मुतफक्किर होते हैं?
हुजूर ज़ारो कतार रोए और फरमाया मेरी उम्मत। क्या फरमाया? दूसरा दिन गुजर गया, हुजूर रोते रहे। जब 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन चढ़ गया। तीसरे दिन फिर जिब्रील आए और आके, हुजूर रोना हुजूर का रुका नहीं, मेरे और आपके लिए, हम कमीनों के लिए हुजूर रोते रहे। जिब्रील आए और आके अर्ज करते हैं बारी ताला कि हुजूर से मैं ये फैसला लाया हूं कि ए हबीब खुदा, अल्लाह पाक ने यह फैसला फरमाया है कि आप अपनी उम्मत के बारे में इतनी फिक्र कर रहे हैं। रब ने यह फैसला किया है कि आपकी उम्मत के 70,000 लोगों को ना हिसाब किया जाएगा, ना उनसे किसी किताब का पूछा जाएगा। बगैर किसी हिसाब किताब के अल्लाह इन 70,000 गुनाहगारों को उठा के जन्नत में डाल देगा। 70,000 बंदा, ये बिशारत आ गई, लेकिन मेरे हुजूर फिर भी रोते रहे। आए 70,000 बंदा, ना कोई हिसाब किताब, ना कोई पूछा कि भाई ये गलती क्यों की, ये गुनाह क्यों किया, ये जिना क्यों किया, ये शराब क्यों पी, ये नमाज क्यों छोड़ी, फलाने का हक क्यों छोड़ा, क्यों जाया किया, क्यों उस पर काफिल हो गए। बगैर हिसाब किताब के 70,000 बंदे की बिशारत आ गई, लेकिन मेरे हुजूर फिर भी ज़ारो कतार रो रहे हैं। हत्ता के फिर दिन गुजरा, फिर जिब्रील अमीन आए, आके अर्ज की, ए अल्लाह पाक के महबूब, रब ताला ने अब ये फैसला फरमाया है, वही रब जो फरमाता है ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। रब एक बार जो बात कह दे उसे तब्दील नहीं करता, लेकिन हबीब के लिए मुड़ मुड़ की तब्दीली हो रही है। आए हाय, कैसा तकाजा है। फिर जब आए, कहा या रसूल अल्लाह, रब ताला फरमाता है हमने 70,000 का तो वादा आपसे कर ही रखा है। आपकी फिक्रमंद होने को देख के रब ताला ने फैसला किया है कि 70,000 के हर एक बंदे के हाथ पे मजीद 70,000 जन्नती कर देंगे। यानी 70,000 की इस तरह एक कतार बनाओ, इधर जो पहला बंदा खड़ा है 70,000 के, 70,000 उस तरफ, उस हाथ पे 70,000 इस तरफ। अब ये सारे 70,000 की लाइन बनाओ, जरब दो, देखो कितने करोड़ बनते हैं। ये इनके लिए फरमाया, ये सब के सब बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। अब तो डबल हो गई ना ऑफर इसकी, लेकिन मेरे हुजूर फिर भी रो रहे हैं। हाय हाय, कहां से लाओगे ऐसा करीम आका? ये है उनका मीलाद, ये है मेरे आका की सुन्नत, ये है मेरे आका का तरीका। 70,000 की बिशारत आए, हुजूर रोए। 70,000 के साथ 70,000 की बिशारत आई, हुजूर फिर भी रोते रहे। हत्ता के फिर कुछ दिन गुजरे, अब की बार जो बिशारत आई, कमाल हो गया, सारी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो गया। जिब्रील ने आके कहा, ए रसूल करीम, रब ताला ने फरमाया हबीब आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं रब आपकी उम्मत के गुनाहगारों को अपने हाथ से पकड़ के जन्नत में डाल दूंगा। बताएं अब आप तो राजी हो गए हैं। हाय हाय हाय, यार हम हैं कितने कुछ। कभी तक जरा सोचो ना, अपनी अक्ल में लाओ, इल्म में लाओ, रब ताला कितना बड़ा है। ये गुजरांवाला के ऊपर जो आसमान फैला हुआ है, इसको आप पैमाइश कर सकते हैं कितना? गुजरांवाला के नीचे जो जमीन फैली हुई है, इसकी पैमाइश कर सकते हैं कितनी है? नहीं कर सकते आप। तो जो सारी कायनात पे जिसने आसमान फैला रखा है, दुनिया पे नहीं, सारी कायनात पे, वो रब, वो कितना बड़ा होगा? वो उतना बड़ा रब जो सारी कायनात का मालिक है, कहे मैं अपने हाथों से हबीब आपके गुनाहगारों को पकड़ के जन्नती कर दूंगा। हबीब अब तो आप इस पे राजी हैं ना? अब मैं आपसे आखिरी बात का तकाजा करता हूं। जो करीम रसूल मेरे लिए, आपके लिए इतना रोए,
मैं कसम खा के, वैसे कसम नहीं उठाता, लेकिन ये बात कसमियां कह सकता हूं, कसम खा के कहता हूं, आप दुनिया में जिससे मर्जी प्यार कर लें, आप किसी के लिए इतना नहीं रो सकते जितना हुजूर हमारे लिए रोए हैं, जितना मेरे और आपके पाकीज़ा रसूल हमारे लिए रोए हैं। आप बताएं, जो हमसे इतना प्यार करें, क्या हमारा हक नहीं कि हम भी हुजूर से प्यार करें? बोलिए ना यार, ये आपकी मोहब्बत है, आप बोल भी नहीं रहे हुजूर के हक में। मेरी बात आज जिसको समझ आई है जरा वो बोले। और जानते हैं, मैं तो ये माइक का सहारा अभी ले रहा हूं, ये साउंड सिस्टम, ये सारा कुछ ये अभी इजाद हुआ है। आज से 50-100 साल पीछे चले जाएं तो ये कुछ भी नहीं था। लेकिन रसूल पाक ने जो आखिरी खुतबा दिया ना, कितने से अभी थे उसमें? बोलो ना, 1.25 लाख के करीब थे। खुली जगह थी, मैदान था कि बंद हाल था? मैदान था ना खुला। लेकिन मैं एक आपको चैलेंज देके जा रहा हूं, किसी आलिम को, आलिम की बात कर रहा हूं, आलिम मुफ्ती की, जिसने बाकायदा तखस्सुस कर रखा हो, किसी आम नहीं, दावेदार, ये नहीं कि दावा करे मैं हम भी ये होते हैं, नहीं होते, ऐसे कुछ भी मत पूछें, वो कुछ नहीं होते। मुस्तनद आलिम दीन से ये सवाल करें। आज तो हम साउंड सिस्टम से इतने दूर दूर आवाज पहुंचा लेते हैं, नबी पाक ने जो आखिरी खुतबा दिया वो तो 1.25 लाख से था। तो पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक सबको आवाज बराबर जा रही थी। ये क्या था? कहा ये शान मुस्तफा थी, सबको बराबर आवाज जा रही थी। और ये सिलसिला नबी पाक की अता से ये खत्म नहीं हुआ, ये सिलसिला चला, फिर अबू बकर सिद्दीक में भी आया। गुलाम है ना अबू बकर, रसूल पाक के गुलाम का नाम है, खादिम का नाम है। हुजूर ने अपनी निगाहों से अता किया, अबू बकर को भी मिला, उमर को भी मिला, उस्मान को भी मिला, अली को भी मिला। और फिर ये सिलसिला ये खैर और बरकत चलते चलते बगदाद में शाह जीलान तक पहुंचा। और इस कदर ये तासीर मुस्तफा के मौजज़ा के साथ उरूज कमाल पे थी कि बगदाद में बोलने वाले ने वहां से ऐलान किया कि हमारा कदम सब वलियों की गर्दन पर है। सुनने वाले ने हिंदुस्तान से मोइनुद्दीन ने सुन लिया था। यह सिलसिला एक कमाल था। कसम खुदा की, मेरे नजदीक यह मजमून है मीलाद मुस्तफा का। आप ईमान से बताएं, मैं सिर्फ अपने लिए, यानी अपने लिए समझता हूं कि यह मेरे लिए फीडबैक है, यानी मैं अपने लिए आपसे नतीजा लेना चाहता हूं। क्या मैंने अपने अंदाज और अपने अल्फाज और अपने मजमून के जरिए क्या अदब व इश्क मुस्तफ़ा का मजमून आपको पहुंचाया? फैसला दें। आखिरी बात का तकाजा आपसे करता हूं, आइंदा नबी पाक की महफिल में जब भी जाओ नंगे सर मत जाना। बोलिए, मेरे लफ्जों की कदर कीजिएगा। अगर मेरे लफ्जों की कदर ना कर सकें, अपने आका के नाम की कदर कीजिएगा। हुजूर की महफिल में आइंदा कभी नंगे सर, बोलो, नहीं जाएंगे। बोलो, बोलिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, खिताब खत्म है, कोई खिताब और नहीं, इससे आगे जाना ही नहीं। अब सिर्फ मैं आपसे तकाजा कर रहा हूं कि हुजूर की मोहब्बत हमसे क्या तकाजा करती है। आप दुकानदार हैं, आप ताजिर हैं, आप जो कुछ भी हैं, आप अपने काम को पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे। बोलिए, अहद करें। हमारे पड़ोस में, मैं अभी कमरे में बैठ के अपने साथियों को बता रहा था कि हमारे पड़ोस में इस्लाम का दुश्मन मुल्क बसता है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान या और बहुत सारे नाम है उसके, लेकिन वहां टमाटर भी सस्ता है, प्याज भी सस्ता है, गाड़ी भी सस्ती है, पेट्रोल भी सस्ता है, डॉलर भी सस्ता है, सारा कुछ सस्ता है कट्टर इस्लाम के दुश्मन। और यहां गली गली आशिक रहते हैं, मोहल्ले मोहल्ले हुजूर के आशिक के दावेदार सारे रहते हैं। पेट्रोल भी महंगा, प्याज भी महंगा, चीनी भी महंगी, दूध भी। दूध तो सुभान अल्लाह गुजरांवाला में आप बात ही ना करें ना।
भैंस एक हो पूरे मोहल्ले को भी दूध दे सकता है। ये हाल है हमारा। सबब क्या है? क्या सबब है? कलमा नबी पाक का पढ़ा है, लेकिन हमारे अंदर कलमा आया नहीं। हमारे अंदर कलमा पढ़ लिया है, लेकिन हम मुसलमान नहीं हुए। मुसलमान कौन है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। न वो अपनी जुबान से किसी को तकलीफ देता है, न वो अपने हाथ से किसी को तकलीफ देता है। ईमान से बताओ, क्या आज के बाद मुसलमान बनोगे? यार पता नहीं, शायद मेरी या आपकी इसके बाद रात हमें, दिन हमें आइंदा देखना नसीब हो कि ना हो, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूं, जो अभी तक हम इश्क मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे हैं ना, सब झूठ है। कुछ भी फायदा नहीं देगा हमें। ना ये महफिल करना, ना ये ना वो, ये सब झूठ है। जिसकी मोहब्बत आदमी पे चढ़ती है उसकी मोहब्बत का रंग नजर आता है। ये पक्की बात है, ये उसूल है मोहब्बत का। बगैर रंग मोहब्बत के दावा मोहब्बत फजूल है। हुजूर की महफिल में आओ, सर ढके हुए हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको बहुत फैशन का शौक है, बहुत फैशन का शौक है, चलो कम से कम थोड़ी सी तो दाढ़ी रख लो ना, इस बात के ऊपर कि चलो मेरे नबी खुश हो जाएंगे। कुछ और काम ना आए, कुछ भी किसी काम आप समझते हैं जी मैं तो बस बिल्कुल ही माड़ा रह गया, चलो कोई गल नहीं। और माड़िया, तुम्हें इतनी खबर होनी चाहिए, इतनी खबर होनी चाहिए कि वो जो मदीने के ताजदार बैठे हैं ना, वो अमीरों के लिए नहीं, वो गरीबों के ताजदार बैठे हैं, जिनका कोई आसरा नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई मददगार नहीं। आका उन्हीं को तो कहते हैं आओ ना जरा मेरे करीब, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तो फिर क्यों ना ऐसे करीम आका का रंग चढ़ा ले। इधर तो कहते हैं ना मैनू रंग मुर्शिद दा चढ़िया, नहीं मुर्शिद दा रंग ला दियो एक बारी, ए मुर्शिद नू जरा साइड ते कर दियो। सानू मुर्शिद मदीने वाला ही काफी है, कोई मुर्शिद की जरूरत नहीं हमें। इस्लाम इस वक्त शदीद जख्मी है। मैं खुद साहिब सिलसिला हूं, ढेरों मुरीद रखता हूं, किसी इलाके का नाम आप लें, मुरीदीन हैं, लेकिन इसके बावजूद सच बोलने की हिम्मत है मेरे अंदर। किसी मुर्शिद की हमें इस वक्त जरूरत नहीं है। सारे बाबिया इस वाली लम्हे पा दियो, एक ही बाबे की हमें जरूरत है, जिसे अल्लाह ने मुमताज बनाया है, जिसे अल्लाह ने इज्जत दी है। वो आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा है। तुसी हुजूर दी शरीयत दा रंग चढ़ाओ ना, तुसी आप ही बाबे बन जाओगे। हाँ, कहने की लोड़ ही नहीं मैनू मुर्शिद दा रंग चढ़िया, नहीं लोग थोड़ा रंग चढ़ा चढ़ा फिरनगे। फिर मेरे जे बंदे तो कर सकते हो तुसी, मैं कह सकना क्यों? पुत्र अली दा, अली दे पुत्रां नू मुरीदां दी थोड़ कोई नहीं, ते सानू किसी और दी लोड़ कोई नहीं, सानू अली काफी है। तब्दीली लाओ, सिर्फ ये तब्दीली, मैं आपसे ये तकाजा कर रहा हूं, अपने घर की औरतों को पर्दा सिखाओ, ये फर्ज है। खुद बावजू रहें, रातों को देर तक ना जागें, वक्त से सोएं, वक्त से उठ के नमाज अदा करें। और जो दुकानदार हैं समेत हमारे इस बच्चे के, जो हमारा ये मुरीद खादिम है जो हर साल ये महफिल सजाता है, मैं सबको ये उसूल सिखाता हूं कारोबार का, अपने गाहक के साथ आसानी पैदा करो। रिस्क कमाना तुम्हारा काम नहीं है, ये बहाने बने हुए हैं, दुकान से कमाते हैं, रिस्क वो देता है। ये सब बहाने हैं, सब झूठ फरेब है। ये दुकान से हम कमा के लाते हैं, नौकरी से कमा के लाता हूं। ओए अक्लमंदो, जब कोरोना के दिन थे कारोबार तो सारे बंद थे, फिर रोटी कहां से खाते थे? अगर तुम बहुत समझदार हो, साहिब फामो फिरासत हो, हम कमा के लाते हैं, हम कमा के लाते हैं, तो मुझे बताओ भैंसों की तो कोई दुकान नहीं ना, वो रोटी कहां से खाती हैं? ये परिंदे जो सुबह आप उड़ते देखते हैं, तारों पे इधर उधर बैठे देखते हैं, ये कहां से रिज़्क खाते हैं? ओए जेड़ा रब परिंदियां नू, मज्जां नू, गावां नू ते कुत्तियां नू भी टुक्कर देंदा है पिया, तुसी ते ओदे महबूब नबी दी महबूब उम्मत हो, तुहानू नहीं देगा? तुहानू नहीं लभना? एक दूसरे दा हक ना मारो, एक दूसरे के हक पे नजर
हाँ, ये नहीं उधर गाहक चला गया तो नहीं उन्हें तो यह हो फलाना फलाना 100 बातें कर देते हैं। नहीं, होड़ वेखी जरा मैं की करना, और तू की कर लेना है। तुम्हारा भी मालिक वो है, उसका भी मालिक वो है। अपने अंदर अखलाक पैदा करो, अपने अंदर जुर्रत ईमानी पैदा करो, नमाज के पाबंद रहो, वजू के साथ रहो। और जब पाकीज़गी पैदा करोगे ना अपने अंदर, नमाज के लिए जिस तरह वजू करते हो ना, यही वजू रोटी खाने से पहले भी किया करो। यह बरकत का वजीफा है। बोलिए, खाना खाने से पहले नमाज की तरह वजू करो। ये मैं बहुत बड़ा राज बता रहा हूं आपको। जो बंदा ऐसा करेगा ना, दुनिया पूछेगी करदा की ये बरकत बड़ी है। उदे करो बरकत नहीं मुकनी। क्यों? आखो रोटी पाक होके पाक हाथां नाल, पाक जुबान नाल, पाक जिस्म विच लैके जा रहा है, बरकत नहीं मुकनी इंशाअल्लाह। हुण अगों तुहाडे ते माने पंजाबी भी है, मुझे जैसी टूटी फूटी आती है, मैं आपके साथ बोल रहा हूं। 2 जुबानों मैंने शौक से, अंग्रेजी मैंने शौक से सीखी है, पढ़ाई भी है शौक से, और दूसरी उर्दू जो लश्कर है। हालांकि आप उर्दू अक्सर बोलते हैं, शायद आप में से कुछ को याद हो कि उर्दू लिखी किसने, इसका खालिक कौन? मौलवी अब्दुल हक इसका खालिक था। उर्दू का माना क्या था? माना इसका लश्कर था। लश्कर किसे कहते हैं? लश्कर उसे कहते हैं जिधर से हर तरफ से चीज़ें आके जिसमें इकट्ठी हों। उर्दू को लश्कर क्यों कहा जाता है? इसे इसलिए लश्कर कहा जाता है कि हर जुबान का लफ्ज़ इसके अंदर इकट्ठा है। फारसी का, पूर्वी का, पंजाबी का, अरबी का, अंग्रेजी का, हर जुबान इसके अंदर इकट्ठी है, इसीलिए इसे लश्कर वाली जुबान कहा जाता है। लेकिन लश्कर वाली तबीयत नहीं पैदा करनी, तबीयत सिर्फ मदनी होनी चाहिए। ठीक है ना? ये सिर्फ जुबान का असर है। हम लश्कर है ना, तबीयत में ये साइडों की कट होती है। पेंट आजकल गोडियां तो फटी होती है। क्यों भाई? दावा इश्क मुस्तफ़ा का करते हो और नकलें तुम उन बेगैरतों की करते हो। तो सुनो, मेरे रब का ये फैसला है, जिनकी नकल तुम करके, जिनका अंदाज तुम अपनाओगे, मरने के बाद रब तुम्हें उनमें उठाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, नकल भी करीम आका की सुन्नत की करो ताकि काम आ जाए। अल्लाह करीम हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए, और मेरे जो टूटे फूटे अल्फाज, इसे अल्लाह ताला अपने हुजूर शर्फ़ कबूल अता फरमाए। मीलाद का यही पैगाम है, यही पैगाम है। जो मुकर्रिर हजरात, मैं एक बहुत बड़ी ज़्यादती की बात आपके सामने करने लगा हूँ। आप सब करते हैं ये ज़्यादती। जुम्मे का इज्तिमा हो, ईद का हो, मीलाद की महफिल का हो, कोई भी इज्तिमा हो, जब मौलवी साहब आपके सामने जो खतीब है, अगर आपको कोई सही बात नहीं बताते, अपने अंदर जुर्रत पैदा करो, उठ जाओ को हमने ये नहीं सुनना, हमें मुस्तफ़ा की बात सुनाओ, हमें कुरान और सुन्नत से हिदायत की बात सुनाओ, शरीयत के तकाजे उसूल क्या हैं, हिदायत का दर्स क्या है, हमें वो सुनाओ। हमें इस राग अलाप से कुछ भी नहीं लेना देना, हमें नहीं चाहिए ना। सब ये बखंड है, कुछ भी इस हकीकत नहीं है। मना कर दो सबको। मुस्तफ़ा का दीन गरीबों में आया था और ख़त्म होने से पहले फिर गरीबों में चला जाएगा। इब्तिदा मुसलमान 313 थे, क़यामत के करीब सिर्फ पूरी दुनिया पे मुसलमान 313 रह जाएंगे। बाकी भी सारे कहेंगे, दावा करेंगे हम भी मुसलमान होते हैं, हम भी होते हैं। रब कहेगा तुसी होंदे ही होंदे हो, लेकिन साडे है ने। ईमान पैदा करो। अपनी महफिलों को, मैं नहीं कहता सिर्फ मुझे बुलाओ, बड़े बड़े उलमा भरे पड़े हैं आपके गुजरांवाला में, लाहौर में, पाकिस्तान भरा पड़ा है। ऐसे लोगों को बुलाओ जिसे सुन के आपको इस्लाह मिले। ए तुहानू नोट सुटन की वारी ना आवे। जेड़े बड़ा शौक है ना, तुहानू देने चाहिए ने। मैं नहीं कहता कि नहीं देने चाहिए, जरूर देने चाहिए ने। उलमा की खिदमत करो, लाजिमन माली तौर पे खिदमत करो, लाजिमन खिदमत करो। 1000 बनता है तो 2000 देके भेजो, 2 बनता है तो 6 देके भेजो। क्यों? कहो उसने तुम्हारे ईमान को बचाया है। बोलो उसने तुम्हारे, बोलिए ना, उसने तुम्हारे ईमान को बचाया है। और दूसरे जो आते हैं वो जो कुछ करके जाते हैं, हिम्मत पैदा करके उनसे कहो जो कुछ आपने पढ़ा इसकी तशरीह बयान करें, करें ना बयान। ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी तो नहीं है, दीन सिर्फ हम पे फर्ज तो नहीं था, आप पे भी फर्ज है। ये तब्दीली लाओ। क्योंकि बोला मैं सही तकाजा कर रहा हूं यार, अपने अंदर तब्दीली लाओ। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं शायद साहब? कोई एक बंदा
मैंने जितनी गुफ्तगू की है, जितनी गुफ्तगू पहले लफ्ज से लेकर अब इस आखिरी लफ्ज तक जितनी गुफ्तगू की है, एक बंदा भी खड़ा होकर मुझे यह कि शाह साहब इसकी कुरान और सुन्नत से दलील दे, मैं हाजिर हूं, बिल्कुल हाजिर हूं। कि मेरे घर पे आना है, मैं किताब दिखाने को तैयार हूं, कुरान की आयत देखना चाहते हो दिखाने को तैयार हूं, तफसीर देखना चाहते हो मैं दिखाने को तैयार हूं। लेकिन जिन्नी इजाजत मैं दे रहा ना, इन्ना ही रगड़ा सारे वास्ते रखो, इंशाअल्लाह तुहाडे मुआशरे विचों गंद मुक जाएगा तो सिर्फ आलिम आ जाएंगे। आइंदा अपने स्टेजों पे गलत लोगों को मत बुलाओ, ठीक लोगों को, ठीक लोगों से मुराद मैं है ही नहीं हूं। मैं तो अपने आप को, भले मैं औलादे रसूल हूं, आले रसूल हूं, लेकिन फिर भी मैं कमियों में गिनता हूं अपने आप को। ये तो शर्फ व फजल व मजद रसूल करीम का है कि मैं उस खानदान का खानवादा हूं। लेकिन आप तब्दीली लाएं, मैं उस घर का फर्द होने के नाते आपको बता रहा हूं, तब्दीली लाओ, तब्दीली लाओ, तब्दीली लाओ। अल्लाह ताला आप पे रहमत फरमाए, करम फरमाए और फजल फरमाए। और टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ ये दुआ देता हूँ कि खल्लाक़ आलमीन हमारी, इस बच्चे की और आप सबकी जितने मोहब्बत वाले लोग हैं, इसके मुंतज़िमीन हैं, अराकीन हैं, अल्लाह ताला सबकी इस काविश को कबूल फरमाए। और ये जो दुआ और इसके साथ नसीहत और वाज मैंने किया है, जिस किसी एक के दिल में उतर गया, उसने इस पर अमल शुरू कर दिया, मैं समझूंगा कि मेरी आखिरत मुझे कामयाबी के साथ नसीब हो गई और अल्लाह ताला ने उसे भी रहमत के साथ चुन लिया कि वो हिदायत का तलबगार बन जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।